जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कहां तक गिरेगा। तो कुछ लोग कहते हैं बहुत गिर गया, अब नीचे नहीं जाएगा। स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं अरे बहुत बढ़ गया, अब इससे ऊपर क्या जाएगा। इस तरह से कहना, सोचना या सुनना भी बड़ा गलत है फ्रेंड्स। अगर आप एक प्रो इन्वेस्टर हो, आप एक प्रो ट्रेडर हो, तो आपको फ्रेंड्स इस तरह से सोचना चाहिए। जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो अपने सपोर्ट के पास आ गया है, यहां से बाउंस कर सकता है। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, रेसिस्टेंस के पास आ गया है, इससे ऊपर जाने में अब इसको मुश्किल होगी। ये वो तरीका है, ये वो सोच है जिसको आपको अपनाना चाहिए। ना कि ये सोचना कि बहुत गिर गया या बहुत चल चुका। हाँ, बहुत गिर सकता है, बहुत चल सकता है, लेकिन क्या कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके अराउंड आप बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो तब ऐसा कह रहे हो, या वैसे ही कह रहे हो? तो अब आपको दोस्तों इस वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होंगी। वो है कि क्या होते हैं लेवल्स। अक्सर सुनते हो ना, लोग कहते हैं लेवल्स हैं, इतने के ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं गिरेगा। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप वो लेवल्स खुद ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, निकाल सकते हो, रिवाइज कर सकते हो फ्रेंड्स। और उन लेवल्स को नाम भी दे सकते हो। सेकंड स्टेप होता है नाम देना, यानी क्या ये लेवल एक सपोर्ट है, क्या ये लेवल एक रेसिस्टेंस है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या वो एक लेवल होता है या एक जोन होता है जो आप ड्रॉ करते हो। और ड्रॉ करने के मायने क्या है, उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के आसपास अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, और अगर वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रीच होता है तब किस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, जब ये लेवल्स आप बना लेते हो तो क्या ये लेवल ऐसे ही रहते हैं? मतलब सपोर्ट एक बार आपने ढूंढ लिया तो क्या वो सपोर्ट ही रहेगा, रेसिस्टेंस एक बार ढूंढ लिया तो क्या वो रेसिस्टेंस ही रहेगा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि सपोर्ट तो बन जाए रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस बन जाए सपोर्ट। ये सारी बातें अभी आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड इतना मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नंबर वन, लेवल्स क्या होते हैं, उन लेवल्स को ड्रॉ कैसे करें, उन लेवल्स पर ट्रेड कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें, जब ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रीच होते हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजीज बना के आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों के आंसर्स को खोजने के लिए हम अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मैं उसके लिए आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ ये चार्ट, क्योंकि हम ये सारी चीजें समझेंगे डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। वहीं मैं आपको सारा कंसेप्ट भी समझाऊंगी, वहीं मैं आपको ड्रॉ करना भी बताऊंगी, और वहीं मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं फ्रेंड्स शेयर कर रही हूँ ये स्क्रीन, और ये आ गया आपके सामने। ये क्या आ गया? ये आ गया फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में चलिए आज बात कर लेते हैं। हमारा सवाल है कि मार्केट के वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है ना। क्या तो निफ्टी गिर गया, निफ्टी बढ़ गया, निफ्टी बहुत चल गया ऊपर, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक बेहतर तरीके से निफ्टी के बारे में कमेंट कर पाएंगे। चलिए सामने क्या देख रहे हैं आप? ये नीले रंग की लाइन चार्ट बने हुए हैं, और आप सोच रहे होंगे कैंडल कहाँ चली गई। डोंट वरी, आपकी प्यारी कैंडल भी थोड़ी देर में अभी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, ये 1 ईयर का निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, नीचे गिरा, फिर पिछले कुछ 6 महीने 8 महीने से निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे तो मार्केट चलती ही है ना। अब जब आप ट्रेंड बनाते हैं, जब आपने ट्रेंड लाइन बनाई थी तो आपने क्या बनाया था? टेढ़ी टेढ़ी लाइंस बनाई थी, है ना। अप ट्रेंड में एक लाइन ऐसे बनाई थी, डाउन ट्रेंड में एक टेढ़ी लाइन आपने नीचे की तरफ बनाई थी। यहाँ आपको क्या करना है? आपको टेढ़ी लाइंस नहीं बनानी है। जब हम लेवल्स बना रहे हैं तो आपको बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आऊंगी आपको बताने कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, लेकिन एक एक करके आगे बढ़ेंगे।
पहले हम सीधे सीधे अपने चार्ट के ऊपर कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, और उसको ड्रॉ करने के नियम क्या है वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लाइन फ्रेंड्स हम वहां ड्रॉ करेंगे इस चार्ट पर जहां से मार्केट घूमता है। घूमता है मतलब क्या? ऊपर जा रहा था ना, अगर ऊपर जाता हुआ मार्केट घूमना मतलब अब ऊपर जाना रुक रहा है, फिर से ऊपर जा रहा था, फिर से रुक रहा है, फिर से ऊपर जा रहा था, फिर से रुक रहा है। तो अगर वो एक लाइन या एक जोन में ड्रॉ कर दूं तो मैं कह सकती हूँ कि भाई इस लेवल के ऊपर बार बार मार्केट जा रहा था लेकिन रुक रहा है। उल्टा देखो, मार्केट अगर गिर रहा था और एक लेवल आ गया वहां से बाउंस कर गया, यानी वहां से थोड़ा ऊपर उठ गया, उसके नीचे नहीं जा रहा, लेकिन फिर से नीचे गिरने लग गया, फिर से उसी लेवल के आसपास आया तो फिर से बाउंस कर गया, फिर से उसी लेवल के आसपास आया, फिर से बाउंस कर गया। अब वहां पे वो 3 बार आएगा या 4 बार आएगा या 2 बार आएगा, ये तो मार्केट ही जाने। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स वो कौन सा लेवल है जहां से मार्केट घूम जाता है। गिरता हुआ मार्केट ऊपर चले जाने लगता है और उठता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। यानी वो घुमाव वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनको हम खोजने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। लेकिन कोई दो घुमाव वाले पॉइंट्स को जोड़कर भी आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं लेवल। लेवल बनाने के लिए मेरे सामने ये 1 साल का चार्ट है। कैसे पता? नीचे देखो, यहाँ 5 साल है। भाई ट्रेडर हो, 5 साल के लिए सपोर्ट वो सॉरी लेवल्स बना के क्या करोगे? अभी थोड़ा ट्रेडर के हिसाब से 1 साल का आपने अपने सामने चार्ट खोला हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, यहां से आप उठाइए, सबसे ऊपर क्या है? ट्रेंड लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर की हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर लो। अब आपके कर्सर में वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, जैसे ही चार्ट के ऊपर उसको छोड़ दोगे वैसे ही वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्यों बना रहे हो? लेवल बना रहे हो, ठीक है। 1 ईयर के चार्ट में बड़े बड़े लेवल्स हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कलर कोड अपने दिमाग में रखना। लॉन्ग टर्म के लिए कलर बना लो अपने दिमाग में। भाई लॉन्ग टर्म मैं अपने चार्ट्स पर नीले रंग से एसोसिएट करता हूँ, ठीक है, और उससे जो लॉन्गर लॉन्गर टाइम फ्रेम को, ठीक है, और उससे कम का जो टाइम फ्रेम है उसको येलो करता हूँ, फिर रेड करता हूँ या व्हाइट करता हूँ। इस तरह से कुछ कलर्स रख लो जिनके साथ आप टाइम पीरियड को एसोसिएट करो। जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइंस में समझाया था कि लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन को आप एक कलर दे दो, शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को आप दूसरा कलर दे दो। तो यानी जब आप ट्रेड कर रहे हो ना तो बस वो लाइन देख के आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा ये ना शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है, ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी कलर के साथ आप एसोसिएट कर लो। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की जो लेवल है उसको एसोसिएट कर रही हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट में मैंने ये उठा लिया, यहाँ से लेवल। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ चार्ट पे ड्रॉप कर दूं और इसका कलर मैं बदल देती हूँ ब्लू, क्या ये एक लेवल है? अब इसको सोचो, मार्केट 1 साल में, ठीक है, ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, गिर गया गिर गया। दूसरी बार यहां पर आया, ठीक है, यहां पर अटका था, लेकिन फिर इसको तोड़ के ये ऊपर गया है। लेकिन जब इसको तोड़ के ऊपर चला गया तो इसके ऊपर ही रहा। तो यानी ये एक मिडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है मुझे चार्ट पर। क्या 1 साल के टाइम फ्रेम पे और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे मार्केट या तो बार बार रुक रहा है या उससे ऊपर जाने में कष्ट हो रहा है उसे? ठीक, अगर मैं एक लेवल यहां पर बना लू, ठीक है, ये इधर राइट हैंड साइड में इस जोन में, ठीक है, इस जैसे ही मार्केट इसके आसपास आता है ऊपर उछल जाता है, इसके आसपास ये रुकता है। अब आप इधर लेफ्ट हैंड साइड वालों में भी देखो, क्या कोई मल्टीपल लेवल्स बन सकते हैं, बल्कि यहाँ पे ज्यादा बन सकते हैं इस तरफ। वो देखो कैसे, मैंने यहां से उठाया, ये देखिए, आप इसको माइक्रो लेवल पे देखो। एक ये लेवल है, यहां पे गई मार्केट, ठीक है,
2 बार, 3 बार, कम से कम 3 बार ये मार्केट ने इसको एक लेवल माना, इसके ऊपर जाने में उसे कष्ट हुआ। और बताइए, जैसे मान लीजिए आपने ये लेवल बनाया, इसमें देखो कई बार जैसे मार्केट नीचे आया फिर नीचे आया, ये इस लेवल पे इंपॉर्टेंटली घूमने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैंने ये मोटी मोटी ये लाइंस बना ली है। अब आप बताओ मुझे, इतनी लाइंस बना के करोगे क्या? ये तो बनाने के लिए आपने बना ली है, आप ट्रेड कहाँ कर रहे हो? आप वहां थोड़ी ट्रेड कर रहे हो, आप तो ट्रेड इधर कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? यहाँ। इसलिए हमें अपने चार्ट को बनाना भी चाहिए और बनाते बनाते साफ भी करते जाना चाहिए। भाई इस लाइन को अगर आप हटा भी दोगे, अपने चार्ट को क्लीन कर लोगे, मैंने कर दी डिलीट, ठीक है, एक ही दिन में मार्केट 1000-2000 पॉइंट नहीं गिर जाएगा, मैं ये नहीं समझ रही कि वहीं तक आ जाएगा। उसको मैंने हटा दिया क्योंकि मैं इस जोन में ट्रेड कर रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी अगला काम फ्रेंड्स, मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम कर लूँ, 6 महीने का। नीचे गई, यहाँ से मैंने 6 महीने का टाइम फ्रेम कर लिया, और जो मेरे 1 साल की जो मैंने लाइंस ड्रॉ की थी ना, वो एज इट इज उस पे भी आ गई। अब देखो गौर से, ये क्या दिखाता है कि यहां तक, यहाँ पे ये बार बार आके यहाँ से नीचे गिर रहा था, फिर जब इसमें से गिर रहा था तो फिर ये इस जोन में चलता रहा, फिर इसके ऊपर जाने में कष्ट हुआ, फिर ये एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि इसके ऊपर ही रहा मार्केट, ऊपर नीचे रहा, लेकिन ये वाला जो लेवल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, ये वाला, इसके ऊपर ही मार्केट रहा है। ठीक है, ये हुआ 6 महीने में। क्या 6 महीने में और भी कोई मल्टीपल हॉरिजॉन्टल लाइंस मैं बना के देख सकती हूँ? अगर इस चार्ट को मैं ना और 3 महीने में डिवाइड कर लूं, इसको मैं और छोटा कर दूं, तो मुझे देखो कितना क्लियरली और भी लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में गई, मैंने फिर से लाइंस उठाई। अब इसे गौर से देखोगे तो कौन से वो लेवल्स हैं जहां से मार्केट घूम जाता है। जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया, अप्रोक्सीमेशन में ही बनाओगे ना, अब एग्जैक्टली तो करने की कोशिश करोगे तो कभी लाइन बनेगी ही नहीं। अब देखो इस जोन में मैंने एक और लाइन बनाई, ए मैंने बना दिया ये, एक मैंने बना दिया ये, ठीक है। बार बार इस पॉइंट के आसपास आते ही मार्केट ऊपर चला जाता है मोस्टली, ठीक है। इस तरह से लेवल बना लिए। अब 1 महीने का आ जाओ, ये तो लॉन्गर टाइम फ्रेम की मैंने 1 मंथ। अब 1 मंथ में देखो, जब मैं 1 मंथ का करती हूँ तो और कोई लेवल्स और क्लियरली मुझे दिखाई देते हैं, तो मैंने फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ए यहाँ पर, जो मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी। बार बार ये मार्केट जैसे ही इसे टच करता है घूम जाता है, घूम जाता है, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी, नीचे वाले जोन में भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने इसको कर लिया 5 दिन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ आएंगी स्ट्रैटेजी। ये तो नीली नीली लाइनें मेरी क्या हो गई, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने के ये हो गए मेरे सपोर्ट, राइट। ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम के मेरे सपोर्ट हो गए। अब इमीडिएटली मार्केट में क्या चल रहा है, 5 दिन। 5 दिन में भी क्या हो रहा है, मार्केट उन लेवल्स के हिसाब, लेवल्स उसको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या 5 दिन में कोई एक एडिशनल ऐसा लेवल भी आ रहा है जिसके आसपास आके मार्केट मतलब घूम जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे यहाँ एज सच ये एक लेवल, इसको मैं कर सकती हूँ कलर कोड, इसका कलर बदल सकती हूँ, पीले रंग से एसोसिएट कर सकती हूँ कि पिछले 5 दिन में एक ऐसा लेवल है जिसके आसपास से मार्केट घूम जाती है, ठीक है। और उसके बाद मैं देखती हूँ 1 डे का। 1 डे में आज जब मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मेरे साथ आज क्या हो रहा है, ये मैंने कर दिया, मेरे को 1 डे में उसको मैंने कलर कोड कर दिया रेड। चलो ये मैंने बना दिए जगह जगह पे लेवल्स, ये हो गया, ठीक है। अब जरा इसकी करते हैं एनालिसिस। रेड है 1 डे का, येलो है 5 डे का, और जो नीली लाइंस थी वो मार्केट के घूमने को दर्शा रही थी, 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक, ठीक। वहां से मार्केट घूम जाता था, वो लेवल्स थे। अब आप मान लो आप वो ये 3 महीने का, चलो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लिया, फिर एक काम करते हैं, आप 1 ईयर से स्टार्ट। अब देखो 1 ईयर आया, आपके सामने क्या चीज आ गई, सारे के सारे लेवल्स आपको दिखाई दे रहे। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंसेप्ट, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। लिख लीजिए, समझ लीजिए।
सपोर्ट वो लेवल है, सपोर्ट वो लेवल है जहां पर आकर मार्केट रेस्ट करता है। अगर वो गिर रहा था, वहां से नीचे जाने में की चांसेस बहुत कम होते हैं, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चांस का गेम है, हम श्योरिटी नहीं कहेंगे कि हाँ ऊपर ही जाएगा, ऐसे नहीं बोलते। सपोर्ट वो लेवल है फ्रेंड्स, जब मार्केट गिरते गिरते उस लेवल पे आ जाता है तो उससे नीचे गिरने के चांसेस कम है, वहां पे रुकने के चांसेस ज्यादा है, और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो होता है सपोर्ट, कि बाजार इस लेवल पे सपोर्ट लेगा। रेसिस्टेंस क्या होता है, यानी मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक ऐसा लेवल आ जाता है जिसके ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, वहां रुकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वहां से गिरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रेसिस्टेंस वो लेवल है जिसके ऊपर जाने का चांस कम है और नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। चलते चलते रुकेगा जरूर बाजार, ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे। और जब हमारी इस मान्यता को ब्रीच करेगा मार्केट, तब हमें क्या करना है वो भी हम देखें। तो अगर आपको ये ब्रॉडली दो चीज समझ में आती हैं कि सपोर्ट वो है जहां मार्केट सपोर्ट लेगा, जिसके नीचे जाना के चांसेस कम है, रेसिस्टेंस वो है जिसके ऊपर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम इन हर एक लेवल को सपोर्ट और रेसिस्टेंस की डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश करते हैं। पहला जो मेरे सामने लाइन है वो है ये, इस लाइन को आप गौर से देखो। अब देखो, अब आपने ये भी इमेजिन करना है कि अब आप उस टाइम फ्रेम में खड़े हो, जब आप इसकी डिस्कशन कर रहे हो ना, तो आगे मत देखो, सिर्फ वहां देखो कि मैं अगर वहां होता तो उस समय ये लेवल मेरे लिए सपोर्ट होता या रेसिस्टेंस होता। चलिए, अगर आप फ्रेंड्स होते यहाँ, ठीक है, एक मिनट में ना यहां से ले लेती हूँ एनोटेशंस। आप यहाँ खड़े थे, ये लाइन ऊपर बनी हुई है, आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, आप जब ट्रेड कर रहे हो आपको पता है कि इसके ऊपर निकलना मुश्किल होगा, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस अगर आप यहाँ खड़े हैं तो। अगर आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो ये लाइन आपके लिए है रेसिस्टेंस, आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो ये लाइन है आपके लिए रेसिस्टेंस। यानी उस लाइन के नीचे अगर आप हो, ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहे हो, तो ऊपर वाली लाइन आपको दिखाई देगी, वो आपको कहलाएगी रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या कहता है भाई, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा या जाने में बहुत मेहनत लगेगी, हायर चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट रुकेगा, मैक्सिमम टाइम्स वो रुकेगा। लेकिन जब नहीं रुकेगा तो क्या होगा, क्या ऐसा कभी हुआ? देखिए, जब हमेशा ये मार्केट इसके नीचे ही रहा तो हम इसको कह सकते हैं इस पूरे टाइम में, इस पूरे समय में, इतने लंबे समय तक, नवंबर से लेकर जून तक, ये वाली लाइन इस वाले चार्ट में एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। कभी भी मार्केट उसके ऊपर नहीं जा पाया। क्या वो कभी भी नहीं जा पाया? देखिए, एक बार नहीं जा पाया, दो बार नहीं जा पाया, तीन बार, चार, ये कभी नहीं, यहाँ बहुत बार नहीं जा पाया, लेकिन कभी तो गया है। कब गया है, अब हम जरा उस केस को भी समझे। ठीक है, अब जैसे कि हम कहते हैं कि मार्केट में भाई सब कुछ किताबों में लिख के ही नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से भी चलता है। अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ थी तो मुझे लगता था कि ये मेरा है रेसिस्टेंस, इसके ऊपर नहीं जाएगा। चलिए, लेकिन क्या वो ऐसा हुआ? नहीं। वो क्या उसके ऊपर गया? हाँ, वो उसके ऊपर गया। यानी इस लाइन को तोड़ के ये जो प्राइसेस हैं ऊपर चले गए। अब आप आ गए यहाँ, अब आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो, इस लाइन रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ के प्राइसेस जब चल के बैठ गए और आप उस ट्रेडर हो, और अब आप यहाँ बैठे हो, तो अब आपके सिर के ऊपर एक लाइन बन गई और पैर के नीचे एक लाइन बन गई। यानी जो पुराना रेसिस्टेंस था वो तो आपके पैरों के नीचे आ गया, एक नई लाइन आपके ऊपर आ गई, ऊपर वाली लाइन। यानी अब ये लाइन तो हो गई रेसिस्टेंस, और जो पहले आपके लिए सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस था, वो हो गया आपके लिए सपोर्ट।
वही बात है, आप नियम नहीं बनाना यही सपोर्ट है यही रेसिस्टेंस है, नहीं, क्योंकि ऐसा हो गया तो अब आपको भी बदलना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे आपका जो रेसिस्टेंस है आपके लिए बन गया सपोर्ट इस वाले जोन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अगर हम इसी जोन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट, और मैं आपसे बात कर रही हूं इस जगह की इस जगह की, जब आप इस जोन में आ गए फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रेसिस्टेंस और ये बन गया आपका सपोर्ट। अब क्या होना चाहिए आपके साथ, कायदे से अब आपको यहां से ऊपर ट्रेड करना चाहिए, यहां तक ट्रेड करना चाहिए, इस एरिया में आपको काम करना चाहिए एज पर द सिस्टम। लेकिन अभी क्या हुआ, इसने दोबारा से सपोर्ट को तोड़ दिया। अगर इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, अब प्राइसेस आ गए नीचे। जैसे ही ये प्राइसेस नीचे आए फ्रेंड्स, अब आपका जो सपोर्ट था फिर से आपके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी थोड़े समय के लिए इस वाले केस में रेसिस्टेंस को तोड़ के नया रेसिस्टेंस बनाया था, नया सपोर्ट जोन बनाया था, सपोर्ट को फिर से नीचे तोड़कर उस रेसिस्टेंस को दोबारा से एक्वायर कर लिया इस स्टॉक ने। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। चलिए, अब हर एक लेवल पर इसी तरीके की चीज हो रही है। अब मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, जो डिस्कशन आपके साथ करने जा रही हूँ, उसके लिए फ्रेंड्स आपको फोकस करना है इस एरिया, ये जो मैंने हेल्प येलो में हाईलाइट किया है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ फ्रेंड्स इस जोन में। अब ये जो एक रेसिस्टेंस बना था इस स्टॉक के लिए, जब आप इस जोन में काम कर रहे हैं तो आपके प्राइसेस ऊपर गए, ये आपके लिए रेसिस्टेंस है। ठीक है, कायदे से क्या होता आया, इसके ऊपर ये प्राइसेस कभी नहीं गए, लेकिन इस बार फिर से वो प्राइसेस ऊपर गए। इसने इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ा, रेसिस्टेंस को तोड़ के इसको बना लिया सपोर्ट, और नया रेसिस्टेंस इसका बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हर एक लेवल को ये प्राइसेस तोड़ते जा रहे हैं, और हर एक रेसिस्टेंस टूटने के बाद नया सपोर्ट बन के एक नया रेसिस्टेंस इमर्ज होता जा रहा है हमारे चार्ट्स के ऊपर। आगे फ्रेंड्स हम इसको समझने के लिए इस टाइम फ्रेम को कर देते हैं थोड़ा छोटा। मैंने इसको कर दिया फ्रेंड्स 6 मंथ्स का। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं 3 मंथ्स का। ठीक है, तो 3 मंथ्स में भी हम क्या देख रहे हैं, इसी तरीके का चेंजेस देख रहे हैं। अपने लेवल्स को तोड़कर किस तरीके से सपोर्ट तो बनता चला, रेसिस्टेंस बनता चला है सपोर्ट में। अब आप देखो 5 डेज के अंदर अगर हम एक केस एनालिसिस करें, और आपको ध्यान है कि रेड तो है बिल्कुल इंट्राडे की लाइन, और येलो है आपकी 5 डे की लाइन या लेवल। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा कि ये वाली लाइन इन 5 डेज में एक लेवल था। जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे तो ये आपके रेसिस्टेंस था, लेकिन बड़े ही शार्पली इसने इसको तोड़ा। इसी रेसिस्टेंस को अब इस स्टॉक ने बना लिया सपोर्ट, और नया रेसिस्टेंस उसने कौन सा ले लिया, ये नीली वाली लाइन। और ये नीली लाइन कहां से आई, ये पिछले लॉन्ग टर्म की लाइंस चलती आ रही है। फिर भी प्राइसेस में बहुत स्ट्रेंथ थी, उसने इसको भी तोड़ दिया, यानी इस रेसिस्टेंस को भी तोड़ के नया सपोर्ट बना लिया। अब ये लाइन टूट गई तो ये बन गया आपका सपोर्ट, और ये जो येलो लाइन एमर्ज हो रही है, ठीक है, ये आपको एक और लेवल दिखाई दे रहा है, जिसको तोड़ दिया अगर उसने और शार्पली तो ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसने येलो लाइन को भी तोड़ा, नीली को भी तोड़ा, इंट्राडे की लाइन को भी तोड़ा, लेकिन तोड़ते तोड़ते कहां पे रुका, ये देखिए, ये तो इंट्राडे की लाइन है रेड वाली, येलो वाली 5 दिन की लाइन है। छोटे मोटे रेसिस्टेंसेस को तो तोड़ दिया, लेकिन नीली लाइन कौन सी है, पुरानी लंबे टाइम फ्रेम की जो लाइन है, उसको आसानी से नहीं तोड़ पाया। उसके आसपास फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर चार्ट में, उसको मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। तो तोड़ते तोड़ते कहां पर रुका, लॉन्ग टर्म के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, 5 दिन का इंट्राडे के लेवल्स को निकालना थोड़ा सा आसान होता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस वाले वीडियो में ये समझा है कि कैसे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कोड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट टर्म, राइट, और कैसे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है, रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है अगर प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आता है।
अगले वीडियो में फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उसमें फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ट्रेड कैसे करें। ये तो हमने इसका बिहेवियर देख लिया, समझ लिया ये कैसे कैसे हो रहा है। ये तो प्राइसेस कर रहे हैं, जो प्राइसेस कर रहे हैं हम उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। अब हमें ये करना है कि इन सारी चीजों को समझ के कैसे आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हम तैयार हैं अब स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस का यूज करके। तो इस चैनल के साथ बने रहिए।